जी दिल्ली असाइलम जी। मैं शाह मंजिल से बोल रही हूँ। मुझे किसी को अस्पताल में भर्ती करवाना है। उसे लेने के लिए कल सुबह आप किसी को भेज सकते हैं? जी ठीक है। जी शुक्रिया। ओफो सल्तनत, तुम हिलो मत, बहुत हिलती हो। देखो अगर सेब की जगह तुम पर गोली लग गई तो तुम कहोगी कि हम बड़े बददिमाग हैं। स्टैचू हिला मत। हाँ, 1 2 3। कितना मजा आ रहा है। अभी दूसरे सेब की बारी सल्तनत। ओफो, हम भी ना। देखो सल्तनत, ये तीसरा सेब तो गिर गया। हमें तो तीनों सेब पर निशाना लगाना था। अब हमारा आखिरी निशाना कैसे पूरा होगा? हमें हमारा निशाना मिल गया। एक, 2, 3। सल्तनत, सल्तनत, सल्तनत मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। बेटा तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उस शैतान की वजह से और मेरी ममता की वजह से तुम्हें इतना बर्दाश्त करना पड़ रहा है बेटा। अगर मैं उसकी गलतियों को ना छुपाती तो बेटा ये नौबत ही नहीं आती। 12 साल पहले मुझे उसे बेनकाब कर देना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मगर मैं वादा करती हूँ तुमसे सल्तनत, जो अम्मी का फर्ज मैंने आज तक तुम्हारे लिए कभी नहीं निभाया, वो मैं अब निभाऊंगी। बेटा कायनात की हद से अनजान हूं मैं, इसलिए उसका सामना तो नहीं कर पाऊंगी, पर तुम्हारी और मियां जान की उस गुनहगार को मैं सजा जरूर दूंगी। ये तुम्हारी अम्मी का वादा है तुमसे। मेरी बच्ची। या अल्लाह हमारी कायनात पे रहमत बरसा, उसे सलामती बख्श। लाओ, ये आवाज कहां से आ रही है? मामू, वो पाइप फट गई। ओह,
प्लम्बर को कॉल करके बुलाता हूँ। जी। हेलो। आई एम सॉरी बट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। मेरी माने तो आप इन्हें। डॉक्टर साहब आप जाइए यहाँ से प्लीज। सारुण पुत्र, इनफैक्ट आप सब लोग बाहर जाइए। कायनात को मैं होश में लेके आऊंगा। प्लीज। थैंक यू। सारुण ये ऐसे तो नहीं जाने दूंगा तुम्हें। तुम ना सल्तनत के जैसे जिद्दी हो। अगर तुम उसके जैसे जिद्दी हो तो मैं महाज जिद्दी हूं। हमारे बीच में प्यार नहीं था ना, कोई बात नहीं, दोस्ती तो थी ना, और दोस्ती अभी भी है। और सारुण जिससे दोस्ती कर लेता है उसका पीछा नहीं छोड़ता। तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मुझे झेलना ही पड़ेगा। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी। दूर बर्फीले पहाड़ों के बीच में एक महल था जहां पर एक शहजादी रहती थी। बड़ी ही शर्मीली थी वो, हमेशा सर झुका के चलती थी। और पता है क्या, परफेक्ट शहजादी का ना एक राज था। और उसका गुस्सा बहुत तेज था। और तभी उसकी जिंदगी में एक लड़का आया। जिसे बेहद चाहने लगी वो। ऐसे कुछ खास था नहीं उस लड़के में, ऐसा कुछ। पर शहजादी को तो उसी लड़के का दिल चाहिए था। पर अफसोस उस लड़के ने उसको कभी नहीं चाहा। लेकिन शहजादी का प्यार कम नहीं हुआ, उसकी चाहत कम नहीं हुई। उसने उस लड़के को पाने के लिए कुछ बुरी हरकतें की। और जब उसको उसकी गलतियों का एहसास हुआ और उसने उसका पछतावा करने के लिए छत से कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की, और शहजादी की बुरी हालत में लड़के को तोड़कर रख दिया। क्योंकि उस लड़के ने अल्लाह से, खुदा से शहजादी की मौत की बद्दुआ मांगी थी। और फिर उसके अंदर एहसासों का वो मंजर उठा जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। खैर वो जो भी था, उसके दिल के बहुत करीब था।
उसको एहसास हो गया था कि वो बेहद अपने के नजदीक है। मालूम नहीं क्यों जो दर्द मुझे सल्तनत की तकलीफ देख के होता ना, मुझे तुम्हें देख के भी हो रहा है। इसलिए तो तुमसे मिन्नतें कर रहा हूं ना। प्लीज उठो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करूंगा और ना ही किसको तुम्हारे खिलाफ जाने दूंगा। प्लीज प्लीज उठो, तुम्हें मेरी कसम। प्लीज उठो। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज आइए। कायनात को होश आ गया। देखिए ना, कायनात को होश आ गया। कायनात आंखें खोलो, ये देखिए। डॉक्टर ये देखिए ना। डॉक्टर देखो, इसकी आंख खुल रही है। can't believe। देखा तुमने? I'm so sorry। मैं तुम्हारे साथ ये गैरों के जैसा बर्ताव कर रहा हूँ और मुझे इन सबसे निकलने के लिए वक्त चाहिए। मुझे ना डर लगता है कि अगर कायनात को कुछ हो गया तो मैं सल्तनत को भी खो दूंगा। गजाला भाभी, जब बात बच्चों पे आती है ना तो मैं सब कुछ भूलकर उनकी ढाल बन के खड़ी हो जाती। और मैं भी ऐसे ही कुछ कर रही थी, लेकिन बेख्याली में मैं ये भूल गई कि अपनी समधन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त का दिल दुखा बैठी। मैं उम्मीद करती हूँ आप समझेंगी भाभी कि मैं जो कर रही थी अपनी बेटी के लिए कर रही थी। रुबीना, असी जनानियां ते ना बेइंतहा जिम्मेदारियां होंदियां जो हर वक्त हर मोड़ ते बदलदियां रहंदियां। इस वक्त साडी सब तो वड्डी जिम्मेदारी साडे बच्चे ते साडा परिवार है, क्योंकि इन्हां नूं
साडी सब तो ज्यादा जरूरत है। ये देखिए, इसी पाइप में दिक्कत है। बीबी जी, आपके घर में कोई बीमार है क्या? मैंने मोहल्ले में लोगों को बात करते हुए सुना था। जी, लेकिन अब कोमा से बाहर आ रही हम सबको परेशान करने की। और अल्लाह ताला, पर आपको कायनात को ना अपने पास ही बुला लेना चाहिए था। जैसी लड़की को जीने का कोई हक नहीं है। आपने कुछ कहा क्या? आप अपने काम पे ध्यान दीजिए ना। ठीक है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? सर, मैं वो प्लम्बर हूँ। हाँ, तो पाइप तो वहाँ वजू वाले एरिया में फटा है। यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ का पाइप तो मैंने ठीक कर दिया। मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, कहीं और से लीकेज तो नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है। वैसे लो, जाओ यहाँ से। ये लो, तो तुम भी पूरा घर चेक नहीं कर पाए। घर में इतने लोग हैं कि ऐसा काम करना नामुमकिन है। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब मुझे खुद अंदर जाना होगा, वो भी ऐसे कि कोई मुझे रोक ना पाए। क्या सल्तनत, तुम तो अब भी हमसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। इसीलिए ज़ारून आज भी हमसे ज्यादा तुम्हारे करीब है। तुम्हारी शक्ल इतनी प्यारी है कि ऐसी हालत में भी हमें लग रहा है कि हमें चढ़ा रही है। खैर, कोई बात नहीं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी शक्ल ही बिगाड़ दे। अय्यमी, आप ये क्या कर रही है? मुझे छोड़िए, मुझे निकालिए नहीं। क्या कर रही है आप? ये लफ्ज अपनी जबान से मत निकालना। तुम्हारा अम्मी कहना कोड़े की तरह चुभता है मुझे। तुम्हें क्या लगा तुम्हें, हाँ? कि तुम मुझे सच छुपा पाओगी? छुपा पाओगी? बेवकूफ लड़की,
अम्मी हूँ मैं तुम दोनों की। अरे नींद में भी मैं तुम दोनों के बीच का फर्क समझ सकती हूँ। तुम सल्तनत नहीं, कायनात हो।